अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे होल चिकन तंदूरी विद ज़ाफ़रानी राइस। इस रेसिपी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने जब ये रेसिपी बनाई तो मेरे बच्चे बाहर गए हुए थे। जब वो घर वापस आए तो मैंने उनको ये सर्व किया तो वो बोले, मम्मा ये तो बहुत ज़बरदस्त है, क्या आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है? मैंने कहा नहीं, ये मैंने खुद ही बनाया है। तो उन लोग को तो ये बहुत पसंद आया। अब आपको बनाना है और मुझको बताना है आपका तंदूरी चिकन कैसा बना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। होल चिकन तंदूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा चिकन लिया हुआ है, जो कि साबुत है, कटा हुआ नहीं है। तो इसका जो वेट है ये तकरीबन 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम बनाना आसान रहता है, चिकन आसानी से गल जाता है। तो इसी के आसपास लीजिएगा आप चिकन को। और अब हमें चिकन में गहरे गहरे से कट्स लगा देना है। कट्स लगाने से जो मैरिनेशन का मसाला है वो अंदर तक जाएगा और चिकन के अंदर खूब अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो इसमें हम गहरे गहरे से कट्स लगा देते हैं। और कट्स लगाने के बाद हमें इसको रख देना है ब्राइनिंग के लिए। तो ब्राइनिंग का स्टेप मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ, ऑप्शनल होता है, लेकिन ब्राइनिंग करने से जो चिकन में टेस्ट है वो अंदर तक चला जाता है, क्योंकि हम नमक और सिरका इसमें लगाते हैं, जिससे कि चिकन अंदर से फीका नहीं रहता है। और दूसरा ये कि चिकन फिर जल्दी गल जाता है, गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो ब्राइनिंग के लिए चिकन को अच्छे खासे पानी में डुबो लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल देंगे, यानी कि विनेगर, या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। इससे क्या होगा, सिरका और नमक चिकन के अंदर तक जाएगा, जिससे कि चिकन के अंदर बिल्कुल भी फीकापन नहीं रहता और चिकन गल भी बहुत जल्दी जाता है। तो जब आपकी ब्राइनिंग हो जाए, 1 से 2 घंटा हो जाए, तब आपको ये पानी फेंक देना है और 3 से 4 बार चिकन को अच्छी तरह से धो लेना है। धोना इसलिए है क्योंकि जो भी हमने इसके ऊपर नमक और सिरका लगाया है उसका बहुत तेज़ टेस्ट ना आए चिकन के अंदर। तो चिकन को खूब अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। जब तक चिकन ब्राइन हो रहा है, एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लेंगे, 2 टीस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च, और 2 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे। और इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस हमें इसको तब तक ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक फ़ाइन पाउडर बनकर तैयार है। इसको अभी हम एक साइड में रख देते हैं। अब हमें एक मैरिनेट तैयार कर लेना है चिकन पर अप्लाई करने के लिए। एक बोल लेंगे और एक छन्नी के ऊपर आधा कप दही डालकर 15-20 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे, जिससे कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और इस तरह से एक हंकर्ड आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब 1 टेबल स्पून इसमें नींबू का रस डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे जिससे कि रंग अच्छा आएगा, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाले का पाउडर। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे तंदूरी मसाला पाउडर। तंदूरी मसाला पाउडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तंदूरी मसाला पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब हमने जो मसाला तैयार किया था, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और कसूरी मेथी का, वो हमें इसमें पूरा डाल देना है। इसी के साथ जाएगा इसमें चाट मसाले का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कमी है ये। फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा रंग आएगा इससे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे और इस तरह से हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेट बनकर तैयार है तंदूरी मसाले का, जो कि हम चिकन पर अप्लाई करने वाले हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप इसको हल्का सा चख कर देख सकते हैं, नमक वगैरह सब आपको बैलेंस लग रहा है या नहीं। कुछ भी कम लगता है तो आप इस टाइम पर ऊपर से इसमें डाल दीजिएगा। अब हमें ये मैरिनेट लेना है और चिकन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। जो गहरे गहरे हमने कट्स लगाए हैं, इसके अंदर भी इस मैरिनेट को अच्छी तरह से लगाएंगे, जिससे कि जो मसाले का टेस्ट है चिकन में अंदर तक आएगा। तो अंदर जो इसकी कैविटी है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ आपको ये मैरिनेट बहुत अच्छे से अप्लाई कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैरिनेशन का मसाला बहुत अच्छी तरह से चिकन पर अप्लाई हो चुका है। अब हमें चिकन की टांगों को बांध देना है, जिससे कि पकाते टाइम ये जो टांगें हैं ये इधर उधर नहीं भागेंगी, चिकन अपने शेप में रहेगा। तो अच्छी तरह से इनको बांध देंगे। और अब हमें चिकन को मैरिनेशन के लिए रखना है। तो हम इसको कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। वैसे तो हमने चिकन की ब्राइनिंग की हुई है, लेकिन इसका क्या होता है, आप इसको जितना ज़्यादा मैरिनेट करते हैं उतना ही ज़्यादा चिकन में अंदर तक टेस्ट आता है। तो कम से कम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, 5-6 घंटे के लिए भी कर सकते हैं।
बस ये है कि अगर लंबे टाइम के लिए आप इसको मैरिनेट कर रहे हैं तो फिर फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत छोड़िएगा। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम इसके साथ सर्व करने के लिए ज़ाफ़रानी राइस तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो ज़ीरा राइस बना सकते हैं, काजू राइस भी बना सकते हैं। तो ज़ाफ़रानी राइस बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप चावल ले रही हूँ, तकरीबन 400 ग्राम बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का मैंने इस्तेमाल किया है। इन चावलों को हम 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर आधे घंटे के लिए इसको भीगने के लिए रख देंगे। जब तक चावल भीग रहे हैं हम ज़ाफ़रान भिगो लेंगे। तो 1/4 टीस्पून मैंने ज़ाफ़रान ली हुई है, क्योंकि ये ज़ाफ़रानी राइस हैं तो ज़ाफ़रान डालना तो ज़रूरी है ही। तो पहले से इसको भिगो लेंगे जिससे कि इसका अच्छे से रंग छूटेगा। इसमें हम आधा कप गुनगुना दूध डाल देंगे, ल्यूकवार्म दूध डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे, छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ज़ाफ़रान का जो भी कलर है वो दूध में अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा, एक अच्छा सा कलर आ जाएगा उसमें। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी या फिर रिफ़ाइंड तेल गरम कर लेंगे। देसी घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन रिफ़ाइंड तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैं 8-10 काजू, 8-10 बादाम और थोड़ी सी किशमिश यूज़ कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और फ़ौरन इनको निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा इनका रंग नहीं बदलेंगे। अब इसी पैन में 1/3 कप के करीब घी या फिर तेल गरम कर लेंगे, तकरीबन 80 से 90 ml। अब इसमें खुशबू के लिए 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग, 1 तेज़पत्ता और 2 छोटी इलायची डालेंगे और इनको हल्का सा क्रैकल करेंगे जिससे कि खुशबू रिलीज़ हो जाएगी इसकी। और अब हम डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। तो चावलों में से सारा पानी आपको निकाल देना है, बिल्कुल उसको निचोड़ दीजिएगा और उसके बाद इसमें डालिएगा। अब मीडियम फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए हमें चावलों को भून लेना है, जिससे क्या होता है, चावल जब बनकर तैयार होते हैं तो बहुत खिले खिले बनकर तैयार होते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको भूनिएगा, चावल टूटे नहीं। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो चावल की क्वांटिटी का 1.5 गुना ज़्यादा मैं पानी डाल रही हूँ। 2 कप मैंने चावल लिए थे, 3 कप पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मिला देंगे इसको और चावलों में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। 3/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। इसको मिला देंगे और अब हम इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पर चावलों में एक उबाल आने देंगे। हाई फ्लेम पर चावलों में एक उबाल आ चुकी है। अब हम एक बार चावलों को चला देंगे इस तरह से। अब हम इसको दोबारा से ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे और जो हमने ज़ाफ़रानी दूध तैयार करके रखा था वो हमें इसमें डाल देना है और इसी के साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो भी हमें इसमें डाल देना है। अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम कर लेंगे। हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक हमारे चावल 100% तक कुक नहीं हो जाते हैं। 7 से 8 मिनट मैंने लो फ्लेम पर इनको पका लिया था और हमारे ज़ाफ़रानी राइस बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे राइस बने हैं। तो चलिए अब इनको रख देते हैं एक साइड में और आ जाते हैं अपने तंदूरी चिकन की तरफ। तो तंदूरी चिकन पकाने के लिए हम एक कढ़ाई या फिर एक पैन लेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें बटर डाल देंगे। बटर ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है बटर डालने से। और जब बटर मेल्ट हो जाएगा, हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हमें इसमें पूरा डाल देना है। और इसी के साथ जो मैरिनेट थोड़ा बहुत बोल के अंदर रह जाएगा वो आपको चिकन के ऊपर पूरा अप्लाई कर देना है, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। जितना भी मैरिनेट बचेगा वो हमें इसमें पूरा डाल देना है। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालकर बाउल को खंगाल कर इसी में डाल देंगे, क्योंकि हमें चिकन को गलाना भी है तो थोड़ा सा पानी हमें चाहिए रहेगा चिकन को गलाने के लिए। तो 2-3 टेबल स्पून पानी से आप खंगाल कर इसमें डाल दीजिएगा। अभी हम इसको हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे चिकन अपना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर देगा और जो हमारा मसाला है वो भी पानी छोड़ना शुरू कर देगा। जब 4 से 5 मिनट हो जाएंगे तब हम इसकी साइड को बदल देंगे। हमें इसको सीने की साइड से तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है और पीछे की साइड से हमें इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो अभी जो हमें पहले इसको पकाना है वो सीने की तरफ से पका लेना है, क्योंकि सीने की तरफ गोश्त ज़्यादा होता है जिसको गलने में वक्त लगता है। तो मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी और 20 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर पकाऊंगी। तो इसकी लिड लगा देंगे और ढक कर इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में हमें मसाला उठाते जाना है और इसके ऊपर डालते जाना है। इससे क्या होगा, मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से चिकन के अंदर जज़्ब हो जाएगा। तो साइड से मसाला उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे। तो बीच बीच में 2 से 3 बार ये प्रोसेस कर लीजिएगा, जिससे कि मसाला खूब अच्छे से चिकन के अंदर जज़्ब हो जाएगा, कहीं से भी चिकन फीका नहीं रहेगा। अब मैं दोबारा से इसको ढक रही हूँ। पूरे 20 मिनट जब हो जाएंगे तब मैं सीने की साइड को बदलूँगी। पूरे 20 मिनट जब हो जाएंगे हमें सीने की साइड से इसको बदल देना है और अब हमें इसको पीछे की साइड से पकाना है।
तो बस इस तरफ भी आपको एक ग्रेवी उठाकर चिकन के ऊपर डाल देनी है। अच्छी तरह से सारे फ्लेवर्स चिकन के अंदर जज्ब हो जाएंगे। और दूसरी साइड से भी मैंने इसको 12 से 15 मिनट के लिए पकाया है। चिकन हमारा हर तरफ से अच्छी तरह से गल चुका है। थोड़ा सा ग्रेवी उठाकर इसी तरह से डालते रहेंगे जिससे कि खूब अच्छे से टेस्ट आएगा इसका। अब क्या करना है, जो ग्रेवी है इसको हमें सुखाना नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम राइस सर्व करेंगे तो राइस के ऊपर आप ये ग्रेवी डालकर खा सकते हैं। और ये देखिए चिकन जो है कितने अच्छे से गला हुआ है, एकदम अच्छे से गल चुका है। तो टोटल जो मैंने इसको पकाया है 35 से 40 मिनट के लिए पकाया है। एक साइड से मैंने इसको 20 मिनट पकाया और दूसरी साइड से 15 मिनट पकाया और शुरू में 5 मिनट पकाया था। टोटल 40 मिनट मैंने चिकन को पकाया है। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब ये जो ग्रेवी दिख रही है इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी। चावलों के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, तो संभाल कर साइड में रख दीजिएगा। ग्रेवी का 2 हिस्सा हम निकाल लेंगे और एक हिस्सा हम चिकन के साथ छोड़ देंगे। उसका इस्तेमाल हम चिकन को फ्राई करने में कर लेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको भून लेते हैं जिससे कि जो जितने ही मसाले हैं चिकन में अच्छी तरह से लिपट जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चिकन की साइड्स को टर्न करते हुए मैंने हाई फ्लेम पर चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मसाला जो है चिकन में लिपट गया है। इसी तरह का हमें चिकन चाहिए। तो इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम चिकन को थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे। तो या तो आप इसको अवन के अंदर ग्रिल कर सकते हैं या फिर आप इसको गैस स्टोव के ऊपर ग्रिल कर सकते हैं। मैं आपको इसको गैस स्टोव के ऊपर ग्रिल करना बताऊंगी। तो गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से बटर डालकर हम इसको ग्रिल करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी स्मोकी स्मेल आएगी। जब बटर जलेगा तो उसके साथ एक बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर इन्फ्यूज़ होगा चिकन के अंदर। आप चाहें तो बटर की जगह पर तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करके इसकी साइड को टर्न कर दूंगी। इसी तरह से मैं 2-3 बार हर तरफ से साइड्स को टर्न करूंगी और हर तरफ से एक अच्छा सा कलर आ जाने तक, इसके अंदर ग्रिल मार्क्स आ जाने तक मैं इसको इसी तरह से ग्रिल कर लूँगी। बस इसी तरह से हमें चिकन को ग्रिल करना है। चारों तरफ इस तरह से इसको घुमाते हुए ग्रिल करेंगे जिससे कि चिकन हर तरफ से अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। और इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी चिकन बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझको ज़रूर बताएं आपका तंदूरी चिकन कैसा बना। तो चलिए अभी इसको सर्व कर लेते हैं। तो जो हमने ज़ाफ़रानी राइस बनाए हैं वो हमें एक प्लेट में निकाल लेना है और अब इन चावलों के ऊपर हमें अपना चिकन अरेंज कर देना है। इस तरह से हम इसको रख और इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी चिकन विद ज़ाफ़रानी राइस बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझको ज़रूर बताइएगा आपका तंदूरी चिकन कैसा बना। मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। इनफैक्ट इतना अच्छा बनता है ये कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो चिकन आपने तंदूरी बनाया है इसको आपने अपने गैस स्टोव पर बनाया है। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे तंदूर से आप निकाल कर लाए हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब हमने जो इसकी टांगों को बांधा था इसको हम कट कर देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन गला है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन तंदूरी बनकर तैयार हुआ है। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।